शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुज़म्मिल वॉइस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नावल खामोशियाँ एपिसोड नंबर 11। चाहे सिदरा ने चाय का मग हूर ऐन को पकड़ा दिया था। थैंक्स, हम क्या सोचा है फिर। तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ बेबी डॉल। डॉट, मुझे नफ़रत है इस लफ्ज़ से। मुझे फिर इस लफ्ज़ से ना पुकारिएगा सिदरापी। हूर ऐन ने पेंफली अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके ज़ख्म ताज़ा थे। ओके ओके रिलैक्स, अब नहीं कहूँगी, आई प्रॉमिस। आप मुझे हूर ऐन कह सकती हैं, ये मेरा असल नाम है और मैंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है आप ही, पर मैं अभी इस हालत में नहीं कि कुछ बता सकूं। इट्स ओके, हम हूर ऐन, प्यारा नाम है बेबी। ओ सो सॉरी चंदा, वक्त तो लगेगा ना भूलने में। हूर खामोश होकर फिर से विंडो से बाहर देखने लग गई थी। एक हफ्ता हो गया था उसे सिदरा आपी के अपार्टमेंट में। एक हफ्ता हो गया था बाहर की दुनिया से दूर से। हर गुजरता पल, हर गुजरता दिन उसे और नफरत हो रही थी वलीद शाह से। शाह वली, वलीद इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? स्टॉप इट मलाइका, बार बार यही सवाल। मेरे आने जाने पर नज़र रखना बंद करो। पर वलीद, एक और लफ्ज़ नहीं। वलीद, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? वजाज शाह वली के गेट पर खड़े हुए थे। प्लीज़ बाबा साईं, मुझे ज़रूरी काम पर जाना है। वलीद जल्दी से चला गया था मलाइका को देखे बिना। बाबा साईं, वलीद को क्या हो गया है? पिछले एक हफ्ते से एक बात नहीं की प्यार से मुझसे। क्या मैंने वलीद को खो दिया है? मलाइका रोने लग गई थी। आप ही प्लीज़, जीजू थोड़ा परेशान है किसी बात को लेकर, अब उन्हें समझने की कोशिश करें प्लीज़। तुम तो यही कहोगी, तुम जो खुश हो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। वाट मलाइका पे आप ये? बस ज़ुकैया और बाबा साईं, मैं उस दिन यहाँ आऊँगी जब वलीद मुझे वापस लाएगा। मलाइका गुस्से से वहाँ से चली गई थी। ज़ुकैया वहीं हैरान खड़ी रह गई थी। आज पहली दफ़ा इस तरह मलाइका ने बात की थी अपनी छोटी बहन से। यू बास्टर्ड, एक हफ्ता हो गया है, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे वो चाहिए हर हाल हर कीमत में। हर कोटे पर देखो, हर और फ्रेंज, हर बस स्टेशन पर स्टैंड चेक करो, हर कोना छान मरो, मुझे रिजल्ट चाहिए, दफ़ा हो जाओ। वलीद शाह यही काम कर रहा था पिछले एक हफ्ते से। मजाल हो जो उसकी बेबी डॉल का कुछ पता चला हो। एंजल, इस बार क्या गिफ्ट दे रहे हो मुझे? हम क्या गिफ्ट चाहिए? मेरी एंजल, शादी कर लो मुझसे। वलीद सोफे के साथ टेक लगाए वहीं बैठ गया था। वापस आ जाओ बेबी डॉल, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन थी कौन हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, तुम मेरी बेबी डॉल हो, तुम सिर्फ मेरी हूर ऐन हो। प्लीज़ वापस आ जाओ, थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊँ मैं, खामोशियाँ तेरी सुनूँ और दूर कहीं ना जाऊँ मैं। वली ने हूर का फ़ोटो अपने हाथ में लिया था। मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, वादा है मेरी बेबी डॉल कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पर सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तो कभी सो ही ना सके। कुछ दिन बाद, सिदरा भी आप टेंशन लग रही हैं, कुछ और कर दिया वलीद शाह ने। नया डिज़ास्टर है, वो वलीद शाह का बम ब्लास्ट हो गया है। मतलब वलीद का नाम सुनते ही और गुस्से में आ गई थी। उसने पागलपन की इंतहा कर दी है, हर एक को धमकी दी है और तुम्हें पता है पागलों की तरह ढूंढ रहा है तुम्हें। हर जगह उसके गार्ड हैं, हर और फ्रेंज में, हर उस जगह में ढूंढ रहा है तुम्हें और मार रहा है सबको। अपने पैसे और पावर का पूरा फ़ायदा उठा रहा है वो। और सिदरा सब एक सांस में बोलने के बाद चुप हो गई थी। मुख्तसर ये कि वलीद शाह एक बेस्ट बन गया था, एक जानवर, एक मॉन्स्टर बन गया था। ये लफ्ज़ भी कम है ना उसके लिए। हूर चुप हो गई थी। उसने अपना हाथ मजबूती से बंद कर लिया था। बेस्ट मॉन्स्टर और जानवर अल्फाज उसके मुंह से उसके एंजल के लिए भी निकले थे। इन लफ्ज़ों ने उसके दिल को भी काट डाला था। उसने एंजल की सिर्फ इज्जत की थी और वही वलीद शाह के लिए ये लफ्ज़ बोलते हुए उसकी आंखों के सामने सिर्फ एंजल का चेहरा आ रहा था। तुम फिर से रो रही हो हूर जो पिछले कुछ दिनों से बहुत कॉन्फिडेंस शो कर रही थी, आज टूट कर बिखर गई थी। इट्स ब्रेटिंग सिदरा आपी, मेरा एंजल मेरे लिए मेरी कुल कायनात था और वलीद शाह वो मेरे छोटी सी कायनात का दुश्मन। आप बताओ कैसे मुमकिन है जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो उससे आपको सबसे ज़्यादा नफरत भी हो। सिदरा के पास कोई जवाब नहीं था। हूर, तुम मैं पागल हूँ यही कहना चाहती है ना? क्या करूँ, मुझे पागल कर दिया वलीद शाह ने। वो जब पास था तो करीब था, जब दूर हुआ तो धोखा हो गया। शाह वली, बाबा साईं, आपने जिस दिल की बात की थी वो हमें मिल गई है। वलीद नाश्ते के लिए नीचे आ गया था, मैं नाश्ता लेकर आई।
مہر النساء کا ہاتھ ولید نے پکڑ لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں ماں؟ اتنے سالوں کے بعد ولید نے اتنے پیار اور عزت سے بات کی تھی مہر النساء سے۔ وہ ولید نہیں بیٹا کہے، آپ مجھے نام سے بلاتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ عدیل تو شوکر تھا پر باقی سب بھی۔ ولید بیٹا تمہاری ماں ناشتہ شروع کرتی ہے انہیں۔ ولید نے بات کاٹ دی تھی، کیوں بابا سائیں تمام ملازم کہاں ہیں؟ اور رقیہ اور آپ ملیکہ، آپ تو گھر کی ہونے والی بڑی بہو ہے نا۔ ولید کی بات بہت سمپل پر بہت طنزیہ تھی، سب کو پتہ تھا وہ طنز کر رہا تھا۔ کب بہو ہیں گھر میں بابا سائیں تو پھر ساس کو تو بیٹھنا چاہیے، آرام کرنا چاہیے نا۔ آپ بیٹھیے ملیکہ، ناشتہ ذرا جلدی لانا۔ ملیکہ اور رقیہ جلدی سے بھاگ گئی تھی کچن میں۔ ہاں جیجو کا کیا ہوا ہے آپی؟ آپ کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ ہاں رقیہ اور ہنسنے لگ گئی تھی۔ اچھا جی تمہارا چہرہ بھی دیکھنے والا تھا، سلی زیادہ ہی ہنسی نہیں آ رہی تمہیں؟ ہاں آپی مجھے نا یہ والے جیجو اچھے لگ رہے ہیں، وہ جوروں کے غلام والے نہیں۔ یوں ملیکہ نے سپون رقیہ کی طرف کیا تھا جو اور ہنسنے لگ گئی تھی۔ ہاں اور ملیکہ آپی مان جاؤ آپ ڈر گئی تھی ولید جیجو سے، کیسے کچن میں بھاگی تھی۔ ہاں ڈونٹ وری، پھر سے جوروں کا غلام بن جائیں گے تمہارے جیجو، بس دیکھتی جاؤ۔ ہاں دیکھیے نا، رقیہ نے ہنستے ہوئے ملیکہ کے گلے لگ گئی تھی۔ کسے پتہ تھا یہ خوشیوں کی آخری لمحات تھے دونوں بہنوں میں۔ ہاں وہ فائل پر سائن کر دیا ہے، تم کل میٹنگ فکس کر دو۔ ولید فون بند کر کے اوپر ٹیرس پر چلا گیا تھا۔ آج پورا ایک مہینہ ہو گیا تھا، اس کی بیبی ڈول کہاں کس حال میں تھی اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ ترس گیا تھا اور اس کی پاور پیسہ کسی کام کا نہیں تھا۔ میری حورین کہاں ہے بھیا؟ ولید کا پورا جسم غصے سے بھر گیا تھا میری حورین الفاظ سن کر۔ تمہیں تمیز نہیں ہے بڑوں سے بات کرنے کی؟ ولید ٹیرس کی بلندی سے شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا، پر عدیل کو دیکھتے ہوئے اسے غصہ آ رہا تھا۔ میری حورین کہاں ہیں؟ عدیل نے اس بار غصے سے پوچھا تھا۔ آواز نیچی کرو، اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، تمہیں اب رقیہ کی فکر کرنی چاہیے۔ کیا میری حورین کے ساتھ ہاتھ لگایا اسے؟ کہاں بھیجا اسے؟ اس رات پارٹی میں میں نے اسے دیکھا تھا اور اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی، کہاں گئی وہ؟ تم لوگوں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اسے استعمال کر کے کہیں پھینک دیا؟ عدیل ولید نے اسے زوردار تھپڑ مار دیا تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر، اس کے بارے میں کوئی لفظ نہیں۔ کیوں تم لوگ یہی کر سکتے ہو اسے استعمال کر کے؟ عدیل کو ایک اور تھپڑ مار دیا تھا ولید نے اور وہ پیچھے جا کر گرا تھا۔ میں نے کہا بس کر جاؤ، اپنے کمرے میں اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ نہیں جاؤں گا۔ میری حورین کہاں ہے بتاؤ مجھے بس عدیل۔ پر عدیل چپ نہیں ہوا تھا۔ مار دیا اسے یا کسی کوٹے پر بھیج دیا؟ ایک اور تھپڑ پڑنے سے عدیل سیڑھیوں پر آ گیا تھا۔ میں جان سے مار دوں گا، ایک اور لفظ نہیں سنو گا عدیل۔ کیوں بھیا؟ کیوں بتاؤں کیا کیا اس کے ساتھ؟ کہیں آپ نے اسے اپنے رکھیل تو نہیں بنا لیا؟ عدیل ولید کے اس تھپڑ سے عدیل سیڑھیوں سے گرتے گرتے نیچے چلا گیا تھا، اور جیسے جیسے وہ ہر سیڑھی سے نیچے گر رہا تھا اس کی آنکھوں میں صرف حورین تھی۔ ولید نے غصے میں تھا کہ پھر سے ہاتھ اٹھا دیا تھا اس نے عدیل پر پھر رقیہ ہاتھ جوڑے ولید کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دوبارہ اگر کچھ بھی ایسا کہا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ ولید نے عدیل کا کالر پکڑ کر اسے زمین سے اٹھایا تھا اور پھر سے اسے وہیں پھینک دیا تھا۔ عدیل کا پورا چہرہ اس کے خون سے بھر گیا تھا، سر سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، پر آج وہ چپ بیٹھنے والا نہیں تھا۔ پر بھیا حور کو آپ نے اپنے رکھیل بنا لیا ہے نا، وہ معصوم تھی، وہ بچی تھی، یو باسٹرڈ، تم نے برباد کر دیا اسے۔ عدیل نے رقیہ کو پیچھے کر کے ولید کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ لفظ بولا تو میں سب بھول کر مار دوں گا تمہیں۔ سب فیملی ممبرز ڈر گئے تھے۔ بولوں گا تم نے میری حورن کو اپنے رکھیل۔ ولید دور کھڑے گارڈ سے گن لے کر عدیل کے سر پر رکھ دی۔ ولید مہر النساء کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ ولید شاہ کا منہ دوسری طرف مڑ گیا تھا۔ سب گارڈز اور نوکر چاکر جلدی سے وہاں سے چلے گئے تھے اور وجاد غصے سے مہر النساء کو دیکھ رہے تھے۔ تم کس طرح کے بھائی ولید؟ یہ چھوٹا بھائی ہے تمہارا، اسے مار دو گے تم؟ ہاں مار دوں گا اگر اس نے کچھ بھی کہا تو۔ ولید نے غصے سے گن پھینک دی تھی اور الٹے پاؤں واپس اوپر جا رہا تھا کہ عدیل کے آخری لفظوں نے اسے اور سارے گھر والوں کو شوکٹ کر دیا تھا۔ ہاں پیار کر بیٹھے میری حور سے بھیا، دل دے بیٹھے اس کو، اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں برداشت ہوا۔ عدیل کا یہ آخری جملہ سختی میں مبتلا کر گیا تھا سب کو، شاہ ویلی، ملیکہ، سکندر، شاہ نواز، وجاد شاہ اور سب سے زیادہ ولید شاہ کو۔
प्यार और वो भी हुरैन से। आज वली ने कुछ नहीं कहा था और अपने रूम में चला गया था गुस्से में। बकवास कर रहे हो तुम अदील, मेरा वलीद मुझे धोखा नहीं दे सकता, वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। शर्म कर, तुम अपने भाई पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हो। किसी को भी अदील की बात पर यकीन नहीं था, सब उसे गलत कह रहे थे। अदील पीछे हो गया था, उसके दिल और जिस्म पर लगे ज़ख्म उसे बहुत तकलीफ दे रहे थे, पर वो रुकैया को फिर से पीछे कर गया था। अदील, खून निकल रहा है, रूम में चलो मैं दवा लगा देती हूँ। दवा कहाँ कहाँ लगाओगी? मेरा दिल और मेरा वजूद भर गया है रुकैया, तुम सब के जुल्म बर्दाश्त करते करते थक गया हूँ, और तुम्हारी खुशी के लिए ही तो ये मैदान सजाया गया था। कमाल कर रही हो, जख्म दिलवा कर दवा दोगी? मैं निसा और रुकैया की आंखें भर आई थी अदील की हालत देखकर, और फिर अदील नीचे गिर गया था। सब गार्ड उसे जल्दी से अस्पताल ले गए थे, साथ में सिर्फ मैं, निसा और रुकैया थी। सिद्रा मैडम, 2 दिन हो गए हैं मुझे आए हुए पाकिस्तान, तुम कहाँ थी? वो स्वापी वो, ओ तो ये बात है, सोने ने खुद ही कुछ आइडिया लगा लिया था। क्या बात है आपी? यही कि कोई मिल गया है। हाँ आपी, रेहान ने सुन लिया ना, तो उसे हार्ट अटैक आ जाना है। हाँ वो तो है। तो फिर जनाब रेहान साहब की दुनिया में गुम होती हैं। क्या स्वापी को बता दूं? अगर किसी को पता चल गया तो नहीं, हुरैन की सेफ्टी नहीं रहेगी। और सिद्रा काँप गई थी इस ख्याल से भी, सिद्रा मैडम फिर से खोगी और वो तुम्हारी दोस्त बेबी डॉल, उसे भी रिसेप्शन के बाद देखा नहीं। वो भी ठीक है आपी, मुझे भी एक ज़रूरी कॉल करनी है, प्लीज़ डोंट माइंड, मैं शाम को आती हूँ ओके। सिद्रा ने अपनी गाड़ी अपने अपार्टमेंट की तरफ भगा दी थी। मलाइका भाभी, आई एम सॉरी, अदिल माफ़ी मांगी है तो अपने बड़े भाई से मांगो। फिर जान दीजिए भाभी, माफ़ी मांगने वाला गुनाह तो वलीद भैया ने किया है, मैं तो बेगुनाह हूँ। बस अदील, रुकैया उसे कमरे में ले जाओ। आप कब तक चुप करवाएंगे बाबा साईं? जो मैंने देखा है ना वलीद भैया की आंखों में, वो तबाही है। आपके सवेले की, आपके एम्पायर की, जिसका सतून वली शाह है। मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी। फिर कहाँ चली गई वो? क्या वो पाकिस्तान से बाहर नहीं? वो किसी को नहीं जानती है। वो कैसे? सिद्रा और शेट कैसे भूल गया इन 3 लोगों को? वो वही है जिन्हें पता है हुरैन का। वलीद की जिस्म में जैसे फिर से जान आ गई थी। वो जल्दी से उठा था और ऑफिस से भाग गया था। अब उसे पता था वो ढूंढ चुका है अपनी बेबी डॉल को। हुरैन तो भी पाकिस्तान से बाहर जाना होगा, प्लीज़ बाकी की स्टडीज़ हम बाहर कर लेंगे। मैंने पासपोर्ट बनवा लिया, तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट जिनकी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है, मैं समझ रही हूँ सिद्रापी, पर मैं अब और आपकी हेल्प नहीं लेना चाहती। यही करते आई हूँ मैं हमेशा से, हर वक्त कोई ना कोई था मुझे सहारा देने के लिए, पर सालों पर ज़िंदगी नहीं गुजरती, ये मुझे बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। पर हुरैन टर्निंग डोर बेल मुसलसल बजे जा रही थी। इस वक्त कौन आया होगा? सिद्रा आपके इस फ्लैट का पता है किसी को? दोनों ईरान थे, पर ज़्यादा सोचे बिना सिद्रा दरवाज़ा खोलने के लिए रूम से बाहर गई थी। फिक्र न करो हो, रेहान या मैं कहूँगे, आज उनको बताया था तुम यहीं रहो, मैं जाती हूँ। तुम लोग आने से पहले फ़ोन कर देते, डरा दिया मुझे। और सिद्रा के लफ्ज़ वहीं रह गए थे जब दरवाजे पर उसे वलीद शाह नजर आया। आप, मैं, रेहान, इतनी छूट कैसे आई? वलीद शाह, हिम्मत कैसे हुई रेहान को आग लगाने की तुम्हारी? सिद्रा ने गुस्से से रेहान और मैं को वलीद की गार्ड से छुड़ा लिया था। बेबी डॉल, हुरैन कहाँ है? वलीद के हाथ में गन थी, वो अंदर दाखिल हो गया था और उसके गार्ड्स भी। कौन हुरैन? इतना सब करने के बाद भी हिम्मत है तुम्हारी मुझसे पूछने की? सिद्रा की आवाज़ में डर नहीं, बहुत हिम्मत थी। ओह तुम जानते हो ना, वलीद एक कदम उसकी तरफ बढ़ा था कि सिद्रा डर के पीछे हो गई थी। तुम कभी हुरैन तक नहीं पहुंच सकती वलीद शाह, अगर तुमने बताया नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वलीद ने गन उसकी तरफ गी थी, मार दो। सिद्रा ने भी बहुत हिम्मत से वलीद की आंखों में देखा था। वलीद ने जैसे गन सिद्रा के सर पर रखी थी कि किसी रूम के दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ आई थी। वलीद और सब गार्ड्स अलर्ट हो गए थे। बेबी डॉल, एंज वलीद शाह, हुर ने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया था। कभी नहीं वलीद शाह। हुर ने वो कागजात और पासपोर्ट उठा लिया था और खिड़की की तरफ बढ़ी थी। बेबी डॉल, दरवाज़ा खोलो, मत खोलना, भाग जाओ हुर, भाग जाओ। सिद्रा की आवाज़ वलीद से ज़्यादा ऊंची हो गई थी। दरवाज़ा तोड़ दो। वलीद ने सिद्रा की तरफ गुस्से से देखा था और उसके गार्ड ने कुछ सेकंड में दरवाज़ा तोड़ दिया था। बेबी डॉल, मैं जानता था तुम हुरैन। पूरा रूम खाली था। हुरैन, वलीद की आवाज़ से उसके गार्ड्स भी डर गए थे। तुम लोगों की वजह से वो फिर से चली गई, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। वली ने गन सिद्रा की तरफ की थी। सर, ये कुछ चिट मिली है। चिट? और कितने लोगों के खून से अपने हाथ भरोगी वली शाह? मेरे दोस्तों को कुछ मत करना वली शाह, ये वो अपने हैं मेरे जिन्होंने बिना मतलब के मेरा साथ दिया। इस बार मेरे किसी अपनों को मुझसे ना छीनना। चिट पर वलीद के अंदर कुछ मर गया था, कुछ टूट गया था।
وہ بھی بس لاچار ہو کر اس کمرے سے واپس آ گیا تھا۔ اس کی نظریں سدرا، میک اور ریحان پر پڑی تھی۔ اپنے، تم تینوں اس کے اپنے، اور میں کچھ نہیں اس کا، وہ مجھے کچھ نہیں سمجھتی۔ ولی شاہ کسی ناکام ہارے ہوئے انسان کی طرح وہاں سے چلا گیا تھا، اپنے ساتھ خاموشیاں لیے۔ ولی شاہ رو رہا تھا ابھی۔ سدرا نے ریحان اور میں کی طرف حیرانگی سے دیکھ کر پوچھا، یہ جو ابھی اپنی بھری ہوئی آنکھیں لے گیا ہے، یہ ولی شاہ نہیں، بیبی ڈال کا اینجل تھا۔ ریحان نے سدرا کا جواب دیا، یہ تو اسے سچی والی محبت کر بیٹھے سدرا، تب جب حور کی محبت نفرت میں بدل گئی ہے۔ دوستو کیا ہوگا اگلے ایپیسوڈ میں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اگلا ایپیسوڈ جلد سے جلد اپلوڈ کیا جائے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والی بیل آئکن کو پریس کر لیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ دوستو کہانی ایک نئے موڑ پر آ گئی ہے۔ کیا ہوگا اگلے ایپیسوڈ میں؟ ملتے ہیں بہت جلدی ایپیسوڈ نمبر 12 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔